नमस्कार मित्रों। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। केवल उन्हें ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी उम्मीदें हैं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन लागू होता है वही बाद में स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा देर से करती हैं और कुछ तुरंत कर देती हैं। तो इस बार 8वें वेतन आयोग से ज़्यादा उम्मीदें क्यों हैं और क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा है? क्योंकि वर्तमान समय में सोशल मीडिया जिस हद तक आगे बढ़ चुकी है, बहुत ही सामान्य घटना को भी बढ़ा चढ़ाकर बताती है। इसके पहले आपने देखा होगा कि जो विशेषकर हमारे पेंशनर मित्र हैं, जिन्होंने 4th, 5th, 6th, 7th पे कमीशन देखे हैं, तब ऐसी हाइप नहीं थी। इतना बढ़ा चढ़ा के न तो अखबारों में आता था न न्यूज़ चैनलों में। पहले तो टीवी भी नहीं हुआ करते थे, रेडियो में तो पे कमीशन वगैरह की ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। तो इस बार ये कमाल है, विशेषकर यूट्यूबरों का। अब हमसे भी वही उम्मीद आप लोग करते हैं, जो हमारे मित्र हैं, फ़ोन करके यही बोलते हैं कि भाई आप पेंशनरों के लिए बनाइए वीडियो। जबकि हमने आप लोगों से कहा है कि जब भी कुछ ताज़ा जानकारी होगी बताने लायक, तब हम निश्चित तौर से बताएंगे। और हमारा ये कोई प्रोफेशन या बिजनेस तो है नहीं, हम आपको सत्य जो जानकारी वही बताना चाहते हैं। अब प्रतिदिन बताएंगे तो इतना ही हम जानकारी कहाँ से नई ले आएँ जो आपको बताएं। लेकिन फिर भी हमारे श्रमिक नेता, जिनके ही हाथ में कमान है हम लोगों की तरफ से, जो भी बातचीत करेंगे नेता करेंगे, लेकिन वो बातचीत तो अभी कितनी बार पे कमीशन के साथ कर पाए। इंटरव्यू उनके आ रहे हैं, विशेषकर यूट्यूब चैनलों पर और कुछ जो छोटे मोटे टीवी के भी क्षेत्रीय चैनल हैं उन पर, और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने देखा आज एक इंटरव्यू, तभी ये वीडियो बना रहे हैं। रेलवे के शिवपाल मिश्रा जी तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, लेकिन रेलवे के ही एक बड़े नेता हैं बीसी शर्मा, वो NFIR के नेता हैं रेलवे के। तो उन्होंने ये दावा किया है कि हमने तो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर ही मांगा है, उसे जस्टिफाई कर दिया है। लेकिन किसी भी हालत में 2.57 यानी 2.57 से कम फिटमेंट फैक्टर हम नहीं लेंगे, नहीं तो कन्फ्लिक्ट होगा, टकराव होगा। तो भाई अब ये तो शर्मा जी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा उन्होंने अपनी उस इंटरव्यू में एक बात और कही कि जैसे बच्चा कुछ मांगता है बढ़ा चढ़ा के, तो फिर बाद में उसको 100 रुपये मांगता तो 50 दे दिए जाते हैं, उन्होंने खुद कहा। तो यही बात हम आपको कह रहे हैं, चाहे भी यूट्यूबर हों, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्म हों, वो खूब बढ़ा चढ़ा के बातें प्रस्तुत कर रहे हैं। अब हमारे कोई समझ में नहीं आता, जो चीज़ आप जस्टिफाई अब इन्होंने कैसे कर दिया होगा, नहीं कर पाओ, उस बात को रख क्यों रहे हो? बात करीब करीब की रखो, 19-20 अंतर वाली। तो 2.57 की डिमांड बिल्कुल जायज़ है, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले 2.57 मिला था। लेकिन तब हमारा जो महंगाई भत्ता था, महंगाई राहत थी, वो 125% पहुँच गया था, और इस बार उसका आधा है। तो 2.57 से ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर कैसे होगा, हम यही समझना चाहते हैं। नेता तो कुछ भी डिमांड करते रहते हैं, काकरोच जनता पार्टी भी जंतर मंतर पे कुछ भी अपना डिमांड कर रही है, और डिमांड तरीके और सलीके से हो तो बात अलग है। यहाँ तक कन्फ्लिक्ट या टकराव की बात है, तो टकराव किस हद तक करेंगे एम्प्लॉय? आप तो रिटायरमेंट सब नेता हमारे हैं, उनकी सेहत पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक में पीस कौन जाते हैं? जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन वो होते तो एम्प्लॉइज हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है। खैर वो छोड़िए, हमने आपको शुरू में ही 2.28 फिटमेंट फैक्टर बताया था। बस
आखिरी लिमिट हमें वही लगती है 2.57 अगर नेतागण दिला देते हैं, जिससे ज़्यादा तो संभव नहीं है। कई अर्थशास्त्री भी कूद पड़े हैं। न्यूज़ चैनल तो कुछ ऐसे दिन में 3 बार खबरें वही देते हैं, जो छोटे मोटे चैनल हैं। और जो यूट्यूबर हैं जिनकी रोजी रोटी यही है, वो भी कोशिश तो करते हैं कि दिन में कम से कम एक वीडियो डाल ही दें। तो आपसे हम यही निवेदन कर रहे हैं कि हम आपको सही जानकारी तो देंगे और देते रहे हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। अभी पे कमीशन ने अपनी तरफ से एक लाइन का भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कोई फिटमेंट फैक्टर को लेके या अन्य किसी मुद्दे को हाँ या ना, दोनों बातें नहीं कही है। 31 जुलाई तक अभी वो मेमोरेंडम उनको मिलने हैं ऑनलाइन। पे कमीशन ने कोई टीका टिप्पणी की नहीं है। जब तक पे कमीशन यानी जो रंजना प्रकाश देसाई हैं या कोई उसका मेंबर वो कुछ बोले तभी बात सही होगी। नेताओं की बात का क्या होता है, जैसे हमारे राजनेता हैं कुछ भी बोलते रहते हैं, सही को गलत और गलत को सही। हमारे गडकरी साहब तो इतने बड़े हैं कि E20 की वो मिलावट खुलेआम करवा रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं। अब वो क्या कहें, हम सोच रहे हैं E20 पे हम भी एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आप लोग असल में चाहते हैं केवल पेंशनरों के वीडियो बनाएं। तो हम अगर कोई वीडियो दूसरा अपलोड करते हैं तो उसमें भी कमेंट्स में हम यही देखते हैं, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि केवल और केवल पेंशनरों के वीडियो बनाओ। तो खैर हम पेंशनरों को और कर्मचारियों के लिए भी बनाएंगे। कमेंट्स करिए कि क्या E20 पे हम बनाएं, इथेनॉल 20 जो मिलाया जा रहा है उसका क्या रिपरकेशन है, और कहो तो सरकार को तगड़ी नसीहत दें उससे।